छपरा में मदरसा ब्लास्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान से सियासी उबाल आ गया है। उन्होंने मदरसों को आतंक के अड्डे से जोड़ा तो ओवैसी के नेता ने इसे महज एक पटाखे का धमाका बताया। लेकिन आज छपरा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभाल विरोधियों को एक साथ ललकारा है। यहां लालू यादव भी डेरा जमाए हुए हैं। हम उत्तर प्रदेश वासी बिहार को अपना ननिहाल जैसा मानते हैं। मैंने कहा अगर मुझे मोदी जी ने यूपी की बागडोर सौंपी है तो इन दंगाइयों को रसातों को जरूर पहुंचाऊंगा। उन लोगों से बोलिए कि भाई अगर पाकिस्तान से इतनी ही स्नेह है, इतना ही प्यार है तो भारत पे बोझा मत बनो, पाकिस्तान जाओ। बिहार के छपरा में लालू यादव डेरा जमाए बैठे हैं। अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के लिए वो यहां से हिल भी नहीं रहे। तो वहीं यूपी के सारण पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के लिए मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने राम का नाम लेकर बिहार और यूपी का नाता जोड़ रामद्रोहियों पर जमकर निशाना साधा है। रामद्रोही नहीं समझ सकते, उनकी समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि उनके मन में तो एक ही भाव है और वह है कि जैसे भी हो सत्ता प्राप्त करो, देश की कीमत पर सत्ता। इस बीच छपरा में मदरसे के पास हुए धमाके पर राजनीति जमकर गर्मा गई है। उन्होंने मदरसों में आतंक का अड्डा होने का आरोप लगाया है। मैं बार बार कह रहा हूं, बिहार का मदरसा आतंक का अड्डा है और छपरा की घटना वही हो रहा है और इसे धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मदरसा आज साबित हो गया। यह बात ओवैसी के नेताओं को भी चुभ रही है। उन्होंने बीजेपी पर मुसलमानों को बदनाम करने का आरोप लगाया है। पड़ाका उड़ाका फोड़ा था, मदरसे ही को हमेशा टारगेट किया। यही नीतीश जी के राज में ये तेजस्वी डिप्टी सीएम थे तो मदरसा अजीजिया को जलाया गया बिहार शरीफ में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लेकर मुस्लिम नेता बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद जैसे लोग मदरसे से पढ़ करके निकले और हिंदुस्तान पर राज किया। अगर गिरिराज सिंह अगर ये कहते हैं कि मदरसे में आतंकवादी अगर पैदा होते हैं तो क्या वो ये कहने की जुर्रत कर पाएंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आतंकवादी थे? नहीं कर सकते। तो वहीं योगी आदित्यनाथ भी चुनावी मंच से देश की आजादी का जिक्र कर विरोधियों को करारा जवाब दे रहे हैं। बिहार की बुद्धिमत्ता ने देश और दुनिया को एक दिशा दी है। बिहार यह भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पावन जन्मभूमि है और ये बिहार देश की आजादी के बाद देश के सबसे बड़े राजनीतिक आंदोलन जिसने लोकतंत्र को बचाया था, सदैव जयप्रकाश जी की भी पावन धरा है। आपको बता दें कि बिहार में करीब 2500 मदरसे हैं जिनमें 7 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। मुस्लिम नेता गिरिराज सिंह को पाकिस्तान का मंत्री बनने की बात कर कटाक्ष कर रहे हैं। बिहार गिरिराज सिंह को पाकिस्तानी का मिनिस्टर बनवा दीजिए। बेगूसराय भी तंग है, बिहार भी तंग है, भारत भी तंग है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ बिना देरी किए पाकिस्तान का राग अलापने वालों पर जमकर हमला बोल रहे हैं। तो जो पाकिस्तान का राग अलापने वाले लोग हैं ना, उन लोगों से बोलिए कि भाई अगर पाकिस्तान से इतनी ही स्नेह है, इतना ही प्यार है तो भारत पे बोझा मत बनो, पाकिस्तान जाओ। मदरसे ब्लास्ट के बाद अब पक्ष और विपक्ष खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए हैं। मदरसा तालीम देने की जगह होती है, लेकिन छपरा के गड़खा क्षेत्र के मोतीराजपुर गांव स्थित एक मदरसा में बम ब्लास्ट से एक मौलवी की जान चली गई। इस घटना से यह साबित होता है कि मदरसा तालीम देने के बदले आतंक फैलाने की जगह बन गए। यह चिंता का विषय है। गिरिराज सिंह ऐसे नेताओं को किसी भी धर्म की कोई चिंता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करके लोगों को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं।
आपको बता दें कि गड़खा थाना क्षेत्र के मोतीराजपुर गांव में बुधवार की शाम मदरसा परिसर में धमाके की आवाज के साथ अचानक विस्फोट हो गया था, लेकिन अब राजनीतिक विस्फोट हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।